हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर पहले से पार्टनरशिप फर्म में अपना बिजनेस चला रहे थे, एक निश्चित रेशियो था उनका, आज के बाद वो अपने शेयर को चेंज कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी को वन बाय वन हमने आज देखना है। तो होता क्या है कि जब भी आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस लाते हो तो वो क्या होता है, पुनर्गठन हो गया, उस पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो सबसे पहली बात हमको समझनी होगी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या। नॉर्मली क्या होता है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक समझौते का नतीजा है और ये पार्टनर लोग के भी किया जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, किसी भी फर्म मतलब एक बिजनेस यूनिट, तो बिजनेस यूनिट की प्रॉफिट को शेयर करते हैं और वो बिजनेस होनी चाहिए, एक लीगल बिजनेस होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम कुछ भी चेंज लाते हैं, पहले कुछ एग्रीमेंट था, जैसे ए और बी पार्टनर थे, मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे पहले से और उनका रेशियो था मान लीजिए 3:2। अब वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम लोग शेयर करेंगे इक्वल, ए और बी आज से इक्वल शेयर करेंगे, तो ये 1:1 में वो कन्वर्ट करते हैं अपने शेयर को। तो ये एक नया एग्रीमेंट हो गया। इस टाइम क्या होगा कि पुरानी पार्टनरशिप वो खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उनका एग्रीमेंट आपस का था पहले 3:2 का, अब ये 3:1 में आ रहा है। इसी बात को नोट में भी यहां पर दिया हुआ है, एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम पुनर्गठन, पार्टनरशिप फर्म का नया तरीका से एक निर्माण हो रहा है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के चलते पार्टनरशिप का पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होती है, फर्म मतलब बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट चलती रहेगी, लेकिन वो एग्रीमेंट जो पहले था वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब एक नई पार्टनरशिप बनेगी। तो ये किस किस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस कंडीशन में होता है। पहला कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे आपको अभी ने दिखाया कि मेन यही बात होती है कि पहले कोई पार्टनर एक्टिव है वो कम शेयर लेगा, दूसरा पार्टनर अब ज़्यादा शेयर लेगा। ये किसी भी कारण से हो सकता है, या उसका पर्सनल बिजनेस कहीं एक्सपेंड कर रहा है इसलिए यहाँ पर वो कम शेयर रखना चाहता है। दूसरी बात क्या होगी, अगर पहले से एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है ए और बी की और वो एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो पहले सिर्फ 2 पार्टनर काम कर रहे थे, अब वहां पर 3 पार्टनर आ जाएंगे। तो पहला एग्रीमेंट 2 पार्टनर के बीच था, अब ये जो एग्रीमेंट होगा वो 3 के बीच होगा, इसलिए पार्टनरशिप वो पुरानी वाली खत्म हो जाएगी, दुकान वही रहेगी, बिजनेस यूनिट वही रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पार्टनरशिप का खत्म होना और पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना 2 अलग बातें हैं। जब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई चेंजेस होता है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन उस टाइम पार्टनरशिप फर्म जो यूनिट है, जो बिजनेस है, वो खत्म नहीं होती है। अब उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर थे, उसमें से ए बी या सी कोई रिटायर होकर के जा रहा है, तो पहले 3 थे अब 2 बचे, उनके बीच जो एग्रीमेंट होगा फिर इसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। अब डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसका जो नॉमिनी होगा, उसको उसका जो पैसा होगा दे दिया जाएगा, लेकिन बचे हुए पार्टनर आपस में फिर एक नया एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर भी हम लोगों का एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी। और ये अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए 2 पार्टनरशिप फर्म मिल करके एक हो जाती है, दोनों पार्टनरशिप फर्म मिल के एक हो जाती है। तो पहले एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर थे और दूसरी पार्टनरशिप में जो फर्म पार्टनर थे वो मिल करके अब नया एग्रीमेंट करेंगे, इसको भी हम पार्टनरशिप
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में इंक्लूड करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की चीजें थी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसी को एक सिंपल नोट के द्वारा भी आपको दे दिया जा रहा है, ये नोट आपको काम आएगा। मतलब क्या है कि मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका अर्थ क्या होता है। सम टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं फर्म के, वो डिसाइड किए हैं आपस में अमॉन्ग देमसेल्फ टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले से उनका रेशियो था 3:2, अब वो डिसाइड करते हैं कि हमारा रेशियो क्या होगा 1:1। तो इसी सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा है। ऑन दिस सिचुएशन द ओल्ड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। मैं बोल रहा था कि उनका जो एग्रीमेंट था, वो जो एग्रीमेंट था वो एंड होगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होगी एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। इट मींस इट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म कंटिन्यू करेगी, हमारी फर्म चलती रहेगी, लेकिन वो जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पहले की पार्टनरशिप थी, उसका समाप्ति हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा। क्योंकि पहले एक फिक्स एग्रीमेंट था, एक रेशियो था, और अब एक नया रेशियो हो रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच ही हो रहा है। ये ऐसा सिचुएशन बताया जा रहा है कि जहां पर कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, कोई रिटायर नहीं कर रहा है, कोई डेथ भी नहीं हो रही है, नो केस ऑफ अमलगमेशन। ये सिर्फ क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में अपने शेयर को चेंज कर ले रहे हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल रिजल्ट इन गेन। इससे क्या होगा, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, जब 3:2 से हम लोग 1:1 में आते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाई करेगा। 3:2 का मतलब क्या था कि ए को 3/5, 5 बराबर हिस्से में से उसको 3 समान मिल रहे हैं, और बी को मिल रहा था 2/5, मतलब 5 बराबर हिस्से में से उसको 2 मिल रहे हैं। तो यहां पर देखिए अब नया रेशियो क्या हो गया, 2:1, मतलब 2 बराबर हिस्से में से ए को 1 मिल रहा है और बी को 2 बराबर हिस्से में से 1 मिल रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं पहले 5 में से 3 मिलता था ए को, तो ए का कुछ नुकसान हो रहा है, ए का कुछ सेक्रीफाई हो रहा है, और वही गेन किसका होने जा रहा है, बी का। क्योंकि बी को पहले हाफ से कम मिलता था, अब उसको हाफ के बराबर मिलने जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि किसी पार्टनर को उस टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चलते गेन होगा, गेन टू सम पार्टनर्स एंड लॉस टू सम अदर पार्टनर। तो जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अकाउंटिंग टर्म में, अकाउंटिंग एग्रीमेंट में भी ये फिक्स कर दिया जाता है कि जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, और वो जो अमाउंट कंपनसेट करेगा वो उस दिन की बिजनेस की एक वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और उसी के बेसिस पर हम जो गेन कर रहा है पार्टनर, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली अमाउंट निकाली जाएगी, और ये पैसा सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को दिया जाएगा, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। इन सच केस द पार्टनर हु गेन्स मस्ट कंपनसेट द पार्टनर हु सफर्स द लॉस। जिसको लॉस हो रहा है उसको कंपनसेशन देगा जो पार्टनर गेन कर रहा है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में एक रेशियो चेंजेस की बात आई, तो उससे हम लोगों को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट्स नीडेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला होगा कि हमको ये पता करना होगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है तो कितना कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है तो कौन कितना कर रहा है, और उसी के हिसाब से गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइंग वाले को कंपनसेट करेगा। दूसरा क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल एक्चुअल में क्या होगी कि वो किस हिसाब से कंपनसेट करेगा। कंपनसेशन देने का कोई फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका एक नॉर्म्स होना चाहिए। तो होता क्या है, उस दिन हम उस बिजनेस की एक वैल्यू निकालते हैं, और बिजनेस की वैल्यू को ही उस फर्म का गुडविल कहा जाता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेकंड एडजस्टमेंट हम लोगों को देखना है। तीसरा क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। होता क्या है
कि पहले से ये बिजनेस चल रही थी, जब बिजनेस चल रही थी तो हो सकता है कि पार्टनर्स ने सारी प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट और लॉस रेशियो के हिसाब से नहीं बांटा है, कुछ पैसा उन्होंने बचा करके फर्म में ही रख लिया है, तो वो पहले से एक्यूमुलेटेड मतलब आज तक का जमा किया हुआ प्रॉफिट है या रिजर्व है। अब जब रेशियो चेंज हो रहा है, किसी पार्टनर को गेन हो रहा है और किसी पार्टनर को सेक्रीफाई हो रहा है, लॉस हो रहा है, अब क्या होगा, अगर आज उस चीज का बंटवारा नहीं होता है, उसको बैलेंस शीट में ही रहने दिया जाता है, तो बाद में जब उसको बंटवारा किया जाएगा तो जो पार्टनर है वो नए रेशियो में उसको बांटेंगे। तो नए रेशियो में बांटने से किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है, इसीलिए उसका हिसाब किताब भी अभी हम लोगों को कर लेना होगा और उसके बारे में भी जो एडजस्टमेंट हमको करना है वो पार्टनर किस तरह से एग्री करते हैं, ये सारी बातें क्वेश्चन में आपको दी रहेंगी। क्वेश्चन को आपने सावधानी से पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्या आ गया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हमारी जो पहले से एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसको हमने रीवैल्यू करना होगा। क्यों कि आज के बाद हम अपना रेशियो चेंज करने जा रहे हैं। अगर हम रेशियो को चेंज करने जा रहे हैं तो इसके बाद अगर हमारी फर्म का डिसोल्यूशन होता है या कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस टाइम रीवैल्यूएशन किया जाता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी की जाती है। तो उसमें क्या हो सकता है, या तो कुछ प्रॉफिट की बात हो सकती है या कुछ नुकसान की बात हो सकती है। तो जब प्रॉफिट की बात होगी, अगर उसको नए रेशियो में बांटा जाएगा तो कुछ पार्टनर उसमें लॉस करेंगे और कुछ पार्टनर उसमें गेन करेंगे, इसलिए उसके बारे भी अभी हम लोगों को डिसीजन ले लेना है। तो ये सारी बातें हमको दिमाग में रखनी है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कभी कभी पार्टनर ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर हम अपना एग्जिस्टिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, इसके चलते हो सकता है कि हम अपनी कैपिटल में भी कुछ चेंजेस करना चाहें। अगर वो पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैपिटल को भी चेंज करेंगे तो उसके बारे में भी हमको एडजस्टमेंट करना है। तो ये सारे जो एडजस्टमेंट है, 5 एडजस्टमेंट हैं, तो इस वीडियो में हम पांचों नहीं देखने जा रहे हैं, हम सिर्फ पहले वाले 2, 1 और 2, इसके बारे में इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा कि सारे एडजस्टमेंट को हम अलग अलग वीडियो में आपको दिखाएंगे। होता क्या है कि ये कंसेप्चुअल चीज पहले आपको समझ में आनी चाहिए। जब आपको कंसेप्चुअल चीज समझ में आ जाती है, उसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बाद में इसी सीरीज के अंदर हम आपको कंप्रहेंसिव सम के द्वारा ये सारी चीज़ों को भी समझाएंगे। लेकिन एक ही साथ अगर आपको कंप्रहेंसिव बहुत बड़े सम के साथ सब कुछ दिखाया जाए तो आपको कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर नहीं होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तब आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हमेशा याद रखिएगा कि कंसेप्ट पर हम बात करने जा रहे हैं और उसके हिसाब से आपको हम छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा सब सिखा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब नया कंप्रहेंसिव प्रॉब्लम की सीरीज हम निकालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब देखिए, पहला जो हम लोगों का टॉपिक था एडजस्टमेंट के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाई एंड गेनिंग रेशियो। इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उनका पहला रेशियो था 3:2 एंड इट वाज डिसाइडेड दैट दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब हो गया अब ये लोग 1:1 में शेयर करेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग तो सीधा है, आप एक ही फॉर्मूला रखिए। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक ही फॉर्मूला है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका रिजल्ट अगर आपका प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाई कर रहा है, अगर ये माइनस में आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर वहां पर गेन कर रहा है। तो हम लोग ए का पहले देखते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 और उसका नया रेशियो कितना हो गया 1/2। इसको माइनस करने के बाद हम देखते हैं ये प्लस 1/10 आ रहा है, तो ए सेक्रीफाई कर रहा है। और बी का जो है वो 2/5 था ओल्ड रेशियो, नया 1/2 हो गया। माइनस करने के बाद हम देख रहे हैं इसका माइनस में आ रहा है, तो माइनस मतलब ये गेन कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जहां पर कंपनसेशन देने की बात होगी उसके लिए एक फिक्स अमाउंट होगा जो हम लोग फर्म की गुडविल से निकालें या पहले के जो भी प्रॉफिट लॉस एक्यूमुलेटेड थे, रिवैल्यूएशन थे, तो वो जितना भी चेंजेस होने जा रहा है
ये आपको कंप्रहेंसिव हिसाब से सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ए है वो सेक्रीफाई कर रहा है और बी है वो गेन कर रहा है। जब इसका एडजस्टिंग एंट्री हम लोग पास करेंगे तो वहां पर डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल, कैपिटल अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट से होगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए सेक्रीफाई कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो हम लोग बी कैपिटल को या बी के करंट अकाउंट को हमने डेबिट करना पड़ेगा और ए के कैपिटल या करंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो वो कैसे निकालना है, उसको निकालने का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, और जिसका वर्किंग अभी आपको यहां पर दिखा दिया गया। अब सेकंड टॉपिक आ जाता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो उस दिन फर्म की गुडविल है, क्योंकि जब एडमिशन में नया पार्टनर आता है तो गुडविल के लिए पैसा लेता है, रिटायरमेंट में होता है, हर जगह होती है। तो इसी तरह आज अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें कुछ चेंजेस होगा, तो कोई गेन करेगा कोई लूज करेगा, तो जो गेन करेगा वो सेक्रीफाई या लूज करने वाले को कंपनसेट करेगा। तो उसका वैल्यू क्या हो, उसकी किसके आधार पर, किसकी बेसिस पर, उसका नॉर्म्स क्या होगा, तो उसके लिए गुडविल से किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, तो जो कंपनसेट करेगा वो गेनिंग पार्टनर करेगा। तो कितना करेगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, उस दिन जो फर्म की गुडविल की वैल्यू होगी, और शेयर ऑफ गेन, वो कितना गेन किया है यही पैसा वो सेक्रीफाइंग पार्टनर को देगा जो गेन करने वाला है। तो यहां दो सिचुएशन आ सकती हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, पार्टनर्स कैपिटल। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट कीजिएगा और सेक्रीफाइंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कीजिएगा। और यही अगर फिक्स कैपिटल होगी तो इस सिचुएशन, 2 नंबर सिचुएशन में क्या आ जाएगा, जब कैपिटल फिक्स होगी तब क्या होगा, गेनिंग पार्टनर के करंट अकाउंट को, क्योंकि यहां पर हम लोग कैपिटल को टच नहीं कर सकते हैं, तो करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सेक्रीफाइंग पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो दोनों सिचुएशन हमारे पास आ गई कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट से सारा काम होगा, और अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट से सारा काम होगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने रख रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 with effect from 1st April it was decided that they will share future profit equally। पहले वो लोग 3:2 में लेते थे, अब वो लोग ए और बी आपस में 1:1 मतलब इक्वल रेशियो में लेंगे। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमको ये करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाई कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन दैट डे 1 लाख। गुडविल का वैल्यू उस दिन कितना निकाला गया है, 1 लाख। ये आपको दिया हुआ है, और जब कंप्रहेंसिव हिसाब हम लोग देखेंगे तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल का वैल्यू ना दिया रहे, आपको उसको कैलकुलेट करके निकालना होगा। अभी आपने पूरी बात कंसेप्ट पर देनी है जोर, कि हमको यह समझ में आना चाहिए कि किसको हमने डेबिट करना है और किसको हमने क्रेडिट करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट काम हम लोग यहां पर करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो यहां पर हम लोग ए का पहले निकालेंगे, तो ए को देख रहे हैं कि 1/10 वो सेक्रीफाई कर रहा है, और बी का 2/5 माइनस 1/2 हुआ, वो गेन कर रहा है हम लोगों का 1/10। तो जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा जो पार्टनर सेक्रीफाई करता है। और आपको सुपर गोल्डन से हमने ये बताया हुआ है कि पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट होती है वो क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से वो घटती है। तो कंपनसेशन का अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितनी थी हमारी गुडविल की, गुडविल का वैल्यू था 1 लाख, और एक पार्टनर 1/10 सेक्रीफाई किया है, दूसरा 1/10 गेन किया है। तो इसका 1/10 आप निकालिए यहां पर, तो ये हो गया हमारा 10,000। तो यहां पर बात है कि जो ए था वो सेक्रीफाई किया तो ए को पैसा मिलेगा, और बी गेन किया है तो ये पैसा बी ए को देगा। तो इसलिए देखिए बी की कैपिटल को हमने डेबिट किया है
उसको डेबिट करने से उसका कैपिटल का बैलेंस घट जाएगा और ए की कैपिटल को क्रेडिट करने से उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। ये सुपर गोल्डन से आपको पहले बताया हुआ है कि कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से घटती है। तो ए को 10,000 रुपया बी अपने पॉकेट से देगा या उसके अकाउंट में ये सारी चीजें एडजस्ट की जाएंगी। तो बिंग गुडविल एडजस्टेड, यहां पर गुडविल को हमने एडजस्ट कर लिया। तो आपने देखा कि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और अगर ये फिक्स कैपिटल होगा तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और इस पर बेस करके हमने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपको दिखाया। अब यहां पर बात यह आती है कि आज के इस वीडियो में हमने गेनिंग और सैक्रिफाई रेशियो के बारे में आपको बताया, उसका एक सिंपल कंसेप्ट दिया, उसका एक कैलकुलेशन एक इलस्ट्रेशन के साथ आपको बताया। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताया, जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं रखा हमने सामने, क्योंकि आपको समझाना है कि कौन पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और किस पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। तो जो गेन करने वाला पार्टनर है उसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसके कैपिटल को हमने कम करना है, और जो सैक्रिफाई करने वाला पार्टनर है उसके कैपिटल को हमने क्रेडिट करना है, जो अभी आपको हमने यहां पर दिखाया। तो ये जो थी दो एस्पेक्ट को हमने दिखाया है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग इसके दूसरे एस्पेक्ट को दिखाएंगे और ये सारे एडजस्टमेंट की बातें जब खत्म हो जाएंगी तब आपको हम कंप्रहेंसिव प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, क्योंकि जब वो कंप्रहेंसिव सीरीज हमारी निकलेगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।